नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस एपिसोड में मैं एक विशेष विषय पर चर्चा करने आया हूं और वह है UGC नेट एग्ज़ाम के संबंध में। बहुत से विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि UGC नेट जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, क्या उसकी प्रोसेस है और उसमें कौन कौन एप्लीकेंट हो सकता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो है वो लागू हो चुकी है और उसकी वजह से बहुत सारे नियमों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। UGC नेट में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, अभी तक हम जो देखते थे कि PG करने के बाद विद्यार्थी एग्ज़ाम फाइट करते थे और उसके बाद PhD के लिए अप्लाई करते थे किसी भी विश्वविद्यालय में। इस वर्ष से यह व्यवस्था अब बंद कर दी गई है। UGC ने जो नए नियम निकाले हैं उनके अनुसार अब PhD के लिए भी नेट कंपलसरी कर दी गई है। अब जो विद्यार्थी UGC की नेट परीक्षा में बैठेंगे उसमें 3 कैटेगरियां विभाजित की गई हैं। इन 3 में जो सर्वाधिक अंकों वाला पहला कैटेगरी है उसमें JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वो पात्र होंगे। सेकंड कैटेगरी में विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो UGC नेट की है उसमें पास विद्यार्थी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में। तो ये 3 कैटेगरियां हैं। यानी अब यदि आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, रिसर्च की ओर जाते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिना UGC नेट दिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी संबंध में एक समाचार पिछले दिनों अखबारों में प्रकाशित हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उस समाचार में क्या खास बात है और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। NTA ने UGC नेट को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा में इस साल महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसी साल से 3 कैटेगरी के लिए परीक्षा का आयोजन होने लगा है। अब उच्च शैक्षणिक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च फेलो की पात्रता के साथ यूनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम में नेट के स्कोर पर दाखिला मिलेगा। हालांकि PhD की फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% वेटेज नेट के अंकों को और 30% वेटेज विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इंटरव्यूज को मिलेगा। हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालयों का वेटेज भी अलग अलग हो सकता है। इस सेशन में NEP के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले छात्र नेट के लिए पात्र होंगे। हालांकि वे सिर्फ JRF व PhD के लिए ही पात्र होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। ऐसे में अब JRF के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा, ये जो समाचार है इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि UGC नेट में अब क्या होने वाला है। इसमें जो NEP के माध्यम से इस वर्ष ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च में विद्यार्थी बैठे हैं, यदि वे JRF करना चाहते हैं, यदि वे नेट परीक्षा देना चाहते हैं तो वो इसमें बैठ सकते हैं, उसके लिए एंटाइटल हैं और वो भी अपना परीक्षा नेट का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और नेट की जो अभी डेट आई है उसमें 10 दिसंबर तक आप अपने आवेदन कर सकते हैं नेट के लिए। ऑनलाइन जाएं और ऑनलाइन जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो वेबसाइट दी है आप उस पर
सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in। तो इस तरह इस वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जो नेट परीक्षा देना चाहते हैं इस वर्ष, वो अप्लाई कर सकते हैं 10 तारीख तक। 12 और 13 तारीख में आप अपने उस भरे हुए फॉर्म में अगर कोई त्रुटि चली गई है, कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं। और आपके इस वर्ष के जो नेट एग्ज़ाम हैं यूजीसी नेट वाला, वह एग्ज़ाम आपको 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। उसकी भी डेट यानी जनवरी माह में आपके वो एग्ज़ाम हो सकते हैं। ऐसी एक टेंटेटिव डेट जो है वो यूजीसी के द्वारा एक संभावित घोषणा की गई है कि हम जनवरी माह में पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो जो विद्यार्थी इसमें बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। जो विद्यार्थी इस वर्ष यूजी 4th ईयर में है, यानी ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च में, वे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट के लिए सबमिट कर सकते हैं। या ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष एमए, एमएससी, एमकॉम इन सभी में पीजी क्लासेज में 3rd सेमेस्टर में हैं, तो वो भी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से या अपने हेड से सिग्नेचर करा के अपना आवेदन पत्र कर सकते हैं। साल में 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा होती है और इसमें आप अपने आप को पात्र माने और आप परीक्षा दे सकते हैं। जो 3rd सेमेस्टर पीजी में है, यूजी 4th ईयर में है या सामान्य जिन्होंने पीजी कर लिया है, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी बांट दी गई हैं। जो यूजी 4th ईयर वाले विद्यार्थी हैं वो केवल नेट और जेआरएफ के लिए एंटाइटल होंगे। यदि वो पास हो जाते हैं तो वो जेआरएफ जो रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए, और या फिर आप नेट के लिए जो पीएचडी करने के लिए आप पात्र होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन जो विद्यार्थी पीजी 3rd सेमेस्टर में हैं या जो पीजी कर चुके हैं और उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है, तो वो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार ये भी है कि जो पीएचडी करने के लिए ये टाइम जो दिया गया है वो केवल 2 वर्ष के लिए दिया गया है। 2 वर्ष में यदि आप पीएचडी नहीं करते हैं नेट पास करने के बाद, तो आपको ये परीक्षा पुनः दोबारा देनी पड़ सकती है। तो कुछ नवाचार हैं, इस प्रकार के परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। आप यूजीसी के प्लेटफॉर्म पर जाकर उनकी वेबसाइट पर इस तरह के समाचारों को देख सकते हैं। इतिहास विमर्श के माध्यम से भी जो नए नवाचार हैं, समय समय पर हम यूट्यूब पर इतिहास विमर्श में लाते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो आप यहाँ से भी अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इतिहास विमर्श में यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो भी सूचनाएं आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से संबंधित जो सूचना है वो इतिहास विमर्श के कम्युनिटी पर आपको मिलेंगी। विभिन्न विषयों पर वीडियोस भी इतिहास विमर्श पर उपलब्ध हैं, तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। खास तौर पर जिन विद्यार्थियों का विषय इतिहास है, उनके यूजी के 3 वर्षों के, बल्कि 4 वर्षों के जो सिलेबस हैं वो इतिहास विमर्श पर उपलब्ध हैं। आप इतिहास विमर्श की प्लेलिस्ट में जाकर शैक्षिक चर्चा में उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रोजेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इन सब पर, या जो एनएसएस से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, एनएसएस के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो वो भी एनएसएस से संबंधित वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लोकल के लिए वोकल, स्थानीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में पर्यटन पार्ट को देखकर अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचनाएं मिलें और वो अपनी तैयारी समय पर कर सकें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको आप कर सकते हैं। जब समय मिलेगा मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।